सोने के नींबू का पेड़। बहुत समय पहले की बात है। मीरा अपनी माँ कुसुम और अपने पिता रामू के साथ रहती थी। मीरा के माता पिता का पूर्वजों का दिया हुआ बगीचा था, जिसमें रामू और कुसुम मिलकर अलग अलग तरह की सब्जियां उगाया करते थे और बाजार जाकर बेचा करते थे। आलू ले लो, टमाटर ले लो, भिंडी ले लो। आलू 15 रुपए किलो, टमाटर 20 रुपए किलो। उनकी ताजी सब्जियों की बहुत अच्छी डिमांड थी, इसलिए कुछ ही घंटों में उनकी सारी सब्जियां बिक जाया करती थी और वो दोनों घर वापस आ जाया करते थे। मीरा एक 6 वर्ष की लड़की थी जो घर पर रहकर अपने माता पिता का इंतजार कर रही होती है। मीरा बीमार रहती थी, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा समय आराम ही करती थी। माँ, पिताजी, मैं आप दोनों का ही इंतजार कर रही थी। आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाए हो क्या? नहीं मेरी प्यारी बिटिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाना भूल ही गया। मुझे माफ कर दो बेटी। मेरी लाडली बेटी, देख, हम तेरे लिए कुछ चाट पकौड़ी तो नहीं लाए, परंतु हम तेरे लिए ये फल लेकर आए हैं। मीरा को तली हुई चीजें बहुत पसंद थी, परंतु वो बीमार होने की वजह से उसे तली हुई चीजें खाना मना था। मीरा को कैंसर की बीमारी थी, इसी वजह से मीरा के माता पिता इतनी मेहनत करते थे और रोज की कमाई में से वो मीरा के इलाज के लिए पैसे अलग रखा करते थे। तभी एक दिन, आपको क्या लगता है कि हम कब तक मीरा के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा कर पाएंगे? पता नहीं, हम कोशिश करते रहेंगे। मीरा कुसुम और रामू की जान थी। वे दोनों मिलकर किसी भी हालत में मीरा को ठीक करना चाहते थे। वो दोनों सुबह 5 बजे उठकर खेतों में खेती किया करते और खेतों का सारा काम निपटाकर सब्जियां बेचने के लिए निकल जाया करते और बाजार में घंटों कड़ी धूप में खड़े होकर सब्जियां बेचा करते थे। एक दिन रामू और कुसुम खेतों में काम कर रहे थे। क्या तुम आज अकेले बाजार चली जाओगी? चली तो मैं जाऊंगी, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? गर्मी आने वाली है और गर्मियों में नींबू की खूब मांग होती है, इसलिए मैंने नींबू के पौधे खरीदे हैं। वैसे भी बाजार में नींबू के दाम बढ़ रहे हैं। हाँ हाँ, चले जाइए। वैसे भी हमें मीरा के इलाज के लिए हॉस्पिटल में पैसे जमा कराने हैं। कुसुम सारी सब्जियां लेकर बाजार के लिए निकल गई। रामू नींबू के पौधे खरीदने के लिए निकल पड़ा। रामू चलते चलते पेड़ों के नर्सरी पहुंच जाता है। जी कहिए, आपको कौन सा पौधा लेना है? मुझे नींबू का पौधा चाहिए। भैया, नींबू का तो एक भी पौधा नहीं है, सभी पौधे बिक गए हैं। अच्छा ठीक है। रामू दूसरी नर्सरी में जाता है। नींबू के पौधे हैं क्या? नहीं भाई साहब, सभी नींबू के पौधे खत्म हो गए हैं। अच्छा ठीक है। रामू कई सारी नर्सरी में जाता है, परंतु उसे कहीं भी नींबू के पौधे नहीं मिलते हैं। अब मैं क्या करूं? सोचा था नींबू के पौधे से नींबू उगाकर नींबू बेचूंगा तो अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन मुझे तो एक भी नींबू का पौधा नहीं मिला। रामू अपनी सोच में चल रहा था। तभी उसका ध्यान एक नदी के किनारे एक पेड़ पर पड़ता है। उस नदी के किनारे एक बहुत सुंदर बगीचा था, परंतु पूरे बगीचे की हालत बहुत खराब थी और एक बूढ़ा आदमी उस बगीचे की साफ सफाई करने की कोशिश कर रहा था। रामू उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और कहता है, क्या हुआ बाबा, आपका बगीचा इतना बड़ा है, आपके बगीचे का ये हाल कैसे हुआ? क्या बताऊं, मेरे पास बड़ा बगीचा तो है, परंतु इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अब मेरी उम्र हो गई है और मुझसे यह सब संभाला नहीं जाता। कोई बात नहीं बाबा, मैं तुम्हारे इस बगीचे को साफ करने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। रामू बगीचे की सफाई करने में लग जाता है। पहले तो रामू जंगल के खराब छोटे मोटे पौधे काट देता है और सभी पौधों की अच्छे से सफाई करता है और उनमें पानी डालता है। वाह, अब लग रहा है यह बगीचा बिल्कुल चकाचक। आपके हाथ में तो जादू है। बाबा, आखिर मैं भी एक इंसान ही हूँ, मेरा भी एक सब्जियों का बगीचा है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। अरे रुक रुक। बूढ़ा आदमी अपने घर में जाता है और एक पोटली रामू को लाकर देता है। ये क्या है बाबा? यह नींबू के बीज है। तुम्हें नींबू उगाने हैं ना, जा इसे ले जा और अपने बगीचे में उगा ले। आपको कैसे पता बाबा कि मुझे नींबू उगाने हैं? मुझे सब मालूम है।
मैंने धूप में अपने बाल सफेद नहीं किए हैं। हा हा हा। रामू वो पोटली ले लेता है और अपने घर की ओर चलने लगता है। जैसे ही रामू घर पहुंचा तो कुसुम पहले ही घर पहुंच चुकी थी। बड़ी देर लग गई आपको। और नींबू के पौधे कहाँ हैं? कुसुम, मुझे किसी भी नर्सरी में नींबू के पौधे नहीं मिले, तो मुझे नदी के किनारे एक घर दिखा जिसके बाहर एक बहुत बड़ा बगीचा था। एक बूढ़ा आदमी अकेले उस बगीचे की देखभाल कर रहा था, तो मैंने उसकी मदद कर दी और उसी में मुझे घर आने में देरी हो गई और उसी आदमी ने मुझे ये नींबू के बीज दिए। पता नहीं उसे कैसे पता चला कि मुझे नींबू ही चाहिए। खैर छोड़िए, हमें नींबू के बीजों को बो देते हैं। इस बरस नहीं तो अगले बरस में नींबू आ ही जाएंगे। हाँ। अगली ही सुबह रामू ने अपने बगीचे में कुछ गड्ढे किए और उसमें नींबू के बीज डाल दिए और गड्ढों में वापस मिट्टी भर दी। कुसुम, जरा इनमें भी पानी डाल दो। हाँ आई। कुसुम ने जैसे ही वहाँ पानी डाला तो उन बीजों से तुरंत पौधे उगने लगे। ये देखकर दोनों हैरान रह गए और तुरंत ही पौधे पर नींबू भी लटकने लगे। लेकिन ये नींबू अलग थे। नींबू तो कुछ ज्यादा ही चमक रहे थे। अरे, इतने चमकदार नींबू! रामू ने एक नींबू तोड़ा और वो हैरान रह गया। वो नींबू सोने का था। कुसुम, यह तो सोने का नींबू है। वाह, सोने का नींबू! सारे पौधों पर सोने के नींबू लगे हुए थे। रामू के तो भाग्य खुल गए। रामू ने सारे नींबू तोड़कर सुनार को बेच दिए। उन्हें बेचकर रामू को ढेर सारे पैसे मिल गए। उन पैसों से रामू ने अपनी बेटी मीरा का इलाज कराया। मुबारक हो, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और आपकी बेटी सभी बच्चों की तरह नॉर्मल है और सभी बच्चों की तरह खेल कूद भी सकती है। ये सुनकर रामू और कुसुम की आंखों में आंसू आ गए और अब रामू उन नींबू को बेचकर बड़ा बगीचा खरीद लिया और बड़ा घर भी। अब उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। कुसुम, हमें चलकर उस बूढ़े बाबा का धन्यवाद करना चाहिए। रामू और कुसुम दोनों मिलकर जंगल की ओर बूढ़े बाबा का धन्यवाद देने जाते हैं। वो दोनों वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ पर तो कोई घर ही नहीं है। फिर दोनों मिलकर भगवान को धन्यवाद देते हैं और हंसी खुशी से रहने लगते हैं। एक गांव में दो सहेलियां रहती थी, पायल और पिंकी। उन दोनों का रोज का काम था कि वो अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए जंगल से लकड़ियां काटने जाया करती थी और वो कभी कभी खरगोश भी पकड़ लिया करती थी, क्योंकि शहर में उनकी काफी मांग हुआ करती थी। उन्हें बेचकर उनके घर का कुछ खर्च चल जाया करता था। एक दिन दोनों काम करके थककर जंगल के बीच बैठकर बातें कर रही थी। यार पिंकी, आज तो हमें एक भी खरगोश नहीं मिला। हाँ, सही कह रही हो तुम पायल, पर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब जंगल में पेड़ और हरियाली दोनों ही कम हो रहे हैं, तो जानवर ही कहाँ बचेंगे। तो चलो फिर आज लकड़ी ही लेकर जानी पड़ेगी बस। लेकिन इस सूखी लकड़ियों से कब तक हम लोग काम चलाएंगे यार। अरे तो चिंता मत कर, भगवान हमारी एक न एक दिन सुन ही लेगा। ऐसा कहकर दोनों लकड़ियां लेकर अपने घर की ओर चली जाती हैं। फिर दूसरे दिन पायल कहती है, आज तो खरगोश ढूंढ लेंगे, क्या पता हमें खरगोश मिल ही जाए। हाँ, जब तक हम लकड़ियां काट ही लेते हैं, क्या पता आज भी खरगोश फंसे या ना फंसे, कोई भरोसा थोड़ी ना है। इतने में ही एक खरगोश आकर उनके जाल में फंस जाता है, परंतु उन दोनों का ध्यान उस जाल पर ना पड़ने के कारण धीरे धीरे खरगोश जाल की तारें काट देता है। अरे देख तो जरा, खरगोश फंसा है क्या? हाँ, खरगोश फंसा है, तुम जल्दी आओ। जैसे ही वो दोनों उस खरगोश को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, खरगोश उस जाल को लेकर ही भागने लगता है और एक पुराने से गड्ढे में गिर जाता है। अरे यार, हम तो लकड़ी काटते रह गए और ये तो हमारे जाल काट कर ही भाग गया। पता नहीं कहाँ भाग गया होगा। कहाँ ढूंढेंगे अब हम इसको तो हमें किसी भी हाल में पकड़ना ही होगा। चलो उस गड्ढे में चलकर देखते हैं। उस गड्ढे को देखकर वो दोनों अंदाजा लगाते हैं, अरे ये गड्ढा तो बहुत पुराना लगता है। फिर वो दोनों उस कुएं के आजू बाजू की घास हटाकर देखती हैं, तो उन्हें दिखता है कि वो खरगोश कुएं के अंदर नहीं गिरा होता, बल्कि कुएं में उभरा एक छोटा सा पेड़ उस पर जाकर अटक जाता है, जिस वजह से खरगोश पानी में गिरने से बच जाता है। तो गांव में जाकर घर से एक रस्सी और बाल्टी ले आ, फिर हम इस खरगोश को निकाल लेंगे। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ।
ये कहकर पायल जल्दी से भागकर रस्सी और बाल्टी लेकर आती है। फिर वो दोनों उस खरगोश को बाल्टी में बाहर निकाल लेते हैं। तभी पायल पिंकी से बोलती है, अरे इस खरगोश को निकालते निकालते तो हम थक गए हैं, चलो थोड़ा सा पानी निकाल लेते हैं इस कुएं से। ठीक है, मैं अभी निकालती हूँ। इतना कहकर पिंकी जब एक बाल्टी में पानी कुएं से बाहर निकालती है तो वो देखकर बोलती है, अरे इसमें तो कचरा है, ये पानी तो गंदा है, पायल इसे पी नहीं सकते हम। ऐसा कहकर पिंकी 3-4 बाल्टी पानी निकालती है, लेकिन पानी साफ नहीं निकलता। लेकिन उसमें से एक परी बाहर निकलती है और वो कहती है, अरे डरो नहीं, मैं तो तुम दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बरसों से बंद पड़ा उस कुएं को कभी किसी ने नहीं छुआ, ना कभी किसी ने पानी निकाला, ना कभी किसी ने सफाई की, लेकिन तुमने आज इसमें से अपने पीने के लिए पानी निकाला और पानी साफ नहीं आया। ये देखकर मुझे बाहर आना पड़ा और इस कुएं में से तुमने पानी निकालकर इसे फिर से याद दिलाया कि दूसरों की प्यास बुझाने के लिए है। इस कुएं को तुमने एक नया जीवन दे दिया। मैं तो इस कुएं में बरसों से बंद थी। अच्छा चलो, तुम मुझसे कुछ मांगो, मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ। हमें कुछ नहीं चाहिए परी जी, हम तो यहाँ लकड़ी काटने और खरगोश पकड़ते हैं। हमें तो बस पानी पीने के लिए पानी चाहिए था और फिर हम अपने घर चले जाते। पायल के इतना कहते ही परी बोलती है, तथास्तु। परी के इतना बोलते ही दोनों को जी भर के पानी पीने के लिए मिल जाता है और वो दोनों पानी पीते हैं। फिर परी कहती है, और तुम्हें क्या चाहिए? मैं इस गरीबी से बहुत तंग आ गई हूँ, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए जिसे मैं बेचकर जब चाहे तब अपने हिसाब से पैसे कमा सकूं। तथास्तु। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी, तुम जितना चाहो इस कुएं से उतना सोना निकाल पाओगी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इस बात के बारे में अगर तुम दोनों के अलावा किसी और को पता चला तो ये कुआं तुम्हें सोना देना बंद कर देगा। ठीक है, हम किसी को नहीं बताएंगे। इसके बाद परी वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरे दिन पिंकी पायल से बोलती है, चल हम जंगल चलते हैं और वहाँ से हम बहुत सारा सोना लाएंगे। ठीक है चल, तू सोना मांग लेना और मैं कुएं से पानी मांग लिया करूँगी। अरे पागल, पानी भी कोई मांगने की चीज है? सोना तो पानी से बहुत कीमती है। चलो बहुत अच्छा हो गया, मैंने तो कोई ऐसा सोना मांग लिया, वरना हम अपनी बाकी जिंदगी भी ऐसे ही गरीबियों में ही गुजारते, समझी। कुछ दिनों तक लगातार वो दोनों कुएं से सोना निकालते रहे और उसे बेचकर अच्छे से जीवन यापन करने लगते हैं। परंतु कुछ दिन बाद पिंकी को अपने पैसों का घमंड आने लगता है। अरे मैं पायल को क्यों ले जाऊं? अकेली ही जाऊंगी आज मैं कुएं पर और अकेले ही जाकर सारा सोना निकाल कर बेचूंगी और अकेले ही पैसा कमाऊंगी। एक दिन ऐसे ही पिंकी अकेले जंगल गई और रस्सी के द्वारा कुएं में उतर गई। परंतु ऊपर चढ़ने के लिए पिंकी ने जैसे ही वापस रस्सी को पकड़ी, रस्सी टूट गई और फिर इस तरीके से वो कुएं में ही अटक जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। अरे अरे कोई मुझे बचाओ, कोई है? कोई तो मुझे बाहर निकालो, अरे कोई मुझे बचाओ, अरे मैं यहाँ पानी में अटक गई हूँ, क्या कोई बाहर है? कोई है क्या? मुझे बचा लो। ऐसे ही पूरा दिन गुजर जाता है पर वहाँ पर कोई नहीं आता। पानी की सतह पर पिंकी ऐसे ही फड़फड़ाती रहती है। फिर शाम होते ही पिंकी की माँ पायल घर जाती है। अरे पायल बेटा, पिंकी सुबह से घर नहीं आई है, शाम हो गई है, क्या तुमने उसे कहीं देखा या तुम्हें कुछ पता है कि वो कहाँ होगी? नहीं आंटी जी, वो तो आज सुबह से मुझसे मिली ही नहीं। अच्छा बेटा, मैंने तो पूरे गांव में पता किया पर पिंकी कहीं नहीं है, क्या तुम्हें कुछ पता है उसके बारे में? हाँ आंटी, शायद वो जंगल में हो सकती है, परंतु अभी तो बहुत रात हो गई, कल सुबह जाकर देखते हैं। अरे नहीं बेटा, अभी भी तो हम चल सकते हैं ना, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। पिंकी को ढूंढने के लिए पिंकी की माँ पायल और गांव के कुछ लोग कुएं के पास आते हैं। उन सबको पिंकी कुएं में फंसी हुई मिलती है और पिंकी के पास इतना सारा सोना देखने के बाद सभी गांव वाले उसे निकालने के बदले थोड़ा थोड़ा सोना मांग लेते हैं और फिर पिंकी को बाहर निकालते हैं। ठीक है,
मैं अपने पास का सारा सोना आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दे दूंगी, परंतु अभी मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पिंकी के बाहर निकलते ही पायल पिंकी से बोलती है, सोने के कुएं का राज अब तो सबको पता चल गया है। परी के कहे अनुसार अब ये कुआं तुमको कभी भी सोना नहीं देगा। तुम्हारे अत्यधिक लालच के कारण तुम इस कुएं में गिर गई और अब ये सोने का कुआं हमेशा के लिए पानी के कुएं में बदल गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अत्यधिक लालच के कारण कभी कभी हम अपना बहुत नुकसान कर बैठते हैं, इसलिए हमें लालच नहीं करनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।